नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर और सिस्टम असिस्टेंट के एग्ज़ाम एफिशिएंसी का होने वाला अभी। तो आज की क्लास जो वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जिसमें आपको दक्षता परीक्षण के लिए महत्वपूर्ण ये क्लास रहेगी, जिसमें फॉन्ट ग्रुप के बारे में आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पे हम जो सेशन रहने वाला है, तो फॉन्ट ग्रुप से रिलेटेड हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखें, जो भी क्वेश्चन होगा सारा फॉन्ट ग्रुप से रिलेटेड चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तो वेरी इंपॉर्टेंट सेशन आज का। तो आज हम फॉन्ट ग्रुप के बारे में ध्यान रखें दोस्तों, आज हम फॉन्ट ग्रुप के बारे में ही यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो तो देखते हैं। तो यहाँ पे समझने की बात यहाँ पे ये ध्यान रखनी है, जैसे होम टैब के अंदर यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप जो ये है, यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट ये फॉन्ट ग्रुप कहलाता है। यहाँ पे ध्यान रखना है, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा फॉन्ट ग्रुप है। क्लिपबोर्ड हम नहीं यूज करेंगे, जिसमें कट एंड कॉपी है। तो आज हम यूज करने वाले फॉन्ट ग्रुप में क्या क्या होता है वो तो हम डिस्कस करते हैं, आगे चलते हैं। देखिए, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आप, जो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि उपरोक्त प्रथम पैराग्राफ के द्वितीय शब्द को, तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा। ये यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूछा है, उपरोक्त प्रथम पैराग्राफ, यदि जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है, कलर एक मिनट चेंज कर लेते हैं। देखिए, देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे क्या पूछा, उपरोक्त प्रथम पैराग्राफ, जो प्रथम पैराग्राफ होता है उसी के बारे में आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद जो डिस्कस किया इसने कि द्वितीय शब्द को, मतलब यहाँ पे प्रथम पैराग्राफ का जो दूसरा शब्द है उसी को आपको क्या करना है, अंडरलाइन इफेक्ट प्रदान करना है। तो यहाँ पे ये पैराग्राफ हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पैराग्राफ के बारे में। तो यहाँ पे जैसे पैराग्राफ कौन सा है, ये यहाँ पे ये पैराग्राफ हो गया कंप्लीट। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ है। ओके, इस पैराग्राफ के अंदर इसने क्या पूछा है कि प्रथम पैराग्राफ के दूसरे शब्द। तो यहाँ पे प्रथम पैराग्राफ ये हो गया और यहाँ पे दूसरा शब्द, मतलब बोले तो ये पहला शब्द है और ये यहाँ पे दूसरा शब्द है। अब इस दूसरे शब्द को यहाँ पे क्या करने के लिए बोला था, इसको अंडरलाइन करने के लिए बोला। तो अंडरलाइन वाला जो ऑप्शन क्या है, तो आपको इसी पर्टिकुलर शब्द को सिलेक्ट करना है इस तरीके से आराम से। फिर यहाँ होम के अंदर जाना है और यहाँ पे अंडरलाइन पे क्लिक करना है। तो ये जैसे ही आप क्लिक करते हो तो अंडरलाइन इफेक्ट यहाँ पे लग जाएगा। जैसे ही अंडरलाइन इफेक्ट लगता है तो यहाँ पे अंडरलाइन से रिलेटेड आपको क्या ध्यान रखना है, तो देखिए अंडरलाइन से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है सारे। तो देखिए कौन कौन से याद रखना है। तो यहाँ पे अंडरलाइन के जो इफेक्ट है, तो एक तो यहाँ पे सिंगल अंडरलाइन जो बाहर से यूज होगी। यदि आपको डबल अंडरलाइन के लिए पूछे तो ध्यान रखना है। फिर डबल के बाद डॉट अंडरलाइन के बारे में ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे डैश अंडरलाइन के बारे में ध्यान रखना है। तो ये अंडरलाइन के इफेक्ट है। आप जो देख सकते हो होम के अंदर इस एरो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये यूज किए जाएंगे। तो यहाँ पे कौन सी डैश है, कौन सी अंडरलाइन यहाँ पे डॉट वाली है, तो ये ध्यान रखना है। और अंडरलाइन का जब कलर पूछे तो कलर के बारे में यहाँ से ध्यान रखना है। यहाँ पे ये कलर ऑप्शन मिलेगा आपको, जो स्टैंडर्ड कलर में से ही यूज लेना है। जैसे ब्लू, रेड, ग्रीन जो भी पूछे वो यहाँ से लेना है। ओके, चलते हैं आगे। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा कि भाई दूसरा जो पैराग्राफ है उसकी पहली लाइन, अभी हमने शब्द के बारे में बात की थी, अब यहाँ पे पहली लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये देखिए दूसरे पैराग्राफ की यहाँ पे पहली लाइन, जैसे ये दूसरा पैराग्राफ समझ लीजिए। तो यहाँ पे पहली लाइन, तो ये एक फर्स्ट लाइन है और ये एक सेकेंड लाइन है और ये एक थर्ड लाइन है। इसी को हमने क्या बोला था, एक शब्द बोला था या हम वर्ड कह सकते हैं। और इसी के जस्ट बाद में यहाँ थीम से लगा के जहाँ डॉट खत्म हुआ तो यहाँ तक ये एक सेंटेंस कहलाता है। ये ध्यान रखें दोस्तों, सेंटेंस जिसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ओके, और यहाँ पे अभी जो बात हुई है पहली लाइन कह सकते हैं, लाइन को ही क्या कह सकते हैं, यहाँ पे पंक्ति कह सकता है। ये ध्यान रखें। तो पहली लाइन या पंक्ति है जो वन तक है। यदि सेंटेंस बोलता तो यहाँ तक होता। ओके, तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे
करना है वो अभी देखेंगे। और उससे पहले अभी एक और इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है, पहली लाइन को गहरा, गहरा का मतलब यहाँ पे बोल्ड होता है, डार्क करना है। और फॉन्ट साइज जो है 18.5, जब यहाँ पे पॉइंट में यदि कोई भी फॉन्ट पूछे तो आपको ये जो डायलॉग बॉक्स है इसके अंदर टाइप करना है, हमेशा ध्यान रखना है, और बार क्लिक कर देना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको एंटर वगैरह नहीं देना है। किस तरीके से करना है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे क्या पूछा है, दूसरे पैराग्राफ की पहली लाइन, तो ये है दूसरा पैराग्राफ और ये है इसकी पहली लाइन। कहाँ से, यहाँ थीम से। ओके, तो चलते हैं, यहाँ थीम से लगा के कहाँ तक, वैन तक आपको सेलेक्ट करना है। फिर गहरा करने का मतलब यहाँ पे बी का मतलब होता है बोल्ड, ये डार्क किया हमने। उसके जस्ट बाद में 18.5 फॉन्ट साइज करनी है, तो यहाँ इस बॉक्स के अंदर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको यहाँ जो फॉन्ट साइज का ऑप्शन दे रखा है वहाँ पे क्लिक करके फिर 18.5 टाइप करना है कीबोर्ड से। और फिर यहाँ पे क्या करना है, आपको बार क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिकली फॉन्ट साइज चेंज हो जाएगी। आपको एंटर देने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ये ध्यान रखना। ओके, चले आगे, फिर चलते देखिए नेक्स्ट। थर्ड नंबर क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, तो देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रथम पैराग्राफ के टेक्स्ट को हाईलाइट रंग प्रदान करना है और टेक्स्ट रंग को हरा सेट करना है। तो यहाँ पे क्या पूछा, देखिए यहाँ पे टेक्स्ट रंग को आपको क्या करना है, हाईलाइट। तो मतलब ये हाईलाइट यहाँ पे क्या हो सकता है, हाईलाइट टेक्स्ट हो सकता है, हाईलाइट टेक्स्ट कह सकते हैं, या हाईलाइट कलर कह सकते हैं। यदि हाईलाइट टेक्स्ट या हाईलाइट कलर की बात करें तो कौन सा ऑप्शन यूज होगा, और टेक्स्ट रंग के बारे में पूछे तो कौन सा, या टेक्स्ट रंग कह सकता है, या टेक्स्ट कलर कह सकता है, या फॉन्ट कलर कह सकता है। ये सभी चीज़ें यहाँ पे आपको पॉइंट ध्यान रखना है। ओके, तो आपको ग्रीन सेट करने के लिए बोला है। तो देखिए कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ध्यान रखना है, प्रथम पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है, ये कंप्लीट प्रथम पैराग्राफ है। फिर इसको क्या बोला, हाईलाइट। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है, जब भी हाईलाइट और यहाँ पे कलर हो या अदर कुछ भी पूछे, हमेशा हाईलाइट एंड में करना है। ओके, यदि बोल्ड पूछा तो बोल्ड पहले करेंगे, हाईलाइट बाद में करेंगे। कुछ भी कहे हमेशा हाईलाइट को एंड में करना है, जब दो कंडीशन साथ में क्वेश्चन बना दे। तो किस तरीके से सेलेक्ट करें इसको, पहले आपको इसको टेक्स्ट रंग को हरा करना है, तो टेक्स्ट रंग यहाँ पे क्लिक करें और ये ग्रीन यहाँ पे सेट कर दीजिए। अब यहाँ पे हाईलाइट कलर यदि कुछ नहीं कहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपको चाहिए येलो ही यहाँ पे करना है। तो ये यहाँ पे येलो कलर हो चुका है। ओके, डन। चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, किस तरीके से बनता है। देखिए दूसरे पैराग्राफ का तीसरे शब्द को स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट देना है। अब यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू की बात करें और तीसरा शब्द बोला है, तो दूसरा पैराग्राफ मतलब पहला पैराग्राफ ये हो गया, यहाँ पे दूसरा पैराग्राफ ये है, तो इसके अंदर आपको तीसरा शब्द बोला। तो देखिए ये पहला शब्द है, ये दूसरा शब्द और ये एक तीसरा शब्द है। तो काउंटिंग आराम से करें, इसको सेलेक्ट करके स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू में दो ही स्ट्राइक थ्रू होता है, एक होता है सिंगल स्ट्राइक थ्रू, एक होता है डबल स्ट्राइक थ्रू। यदि स्ट्राइक थ्रू बोला तो वो सिंगल वाला ही है, यदि डबल बोलेगा तो वो अंदर से करना है, या बाहर से ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। अंदर बोले तो इस फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर जाके करेंगे। अभी हम जो स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन समझेंगे किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी हम यहाँ पे ए बी पे क्लिक करते हैं, ये स्ट्राइक थ्रू मतलब यहाँ पे एक बीच में रेखा खींच देता है, उसका मतलब यहाँ पे स्ट्राइक इफेक्ट लग चुका है। ओके, चलें आगे। तो यहाँ पे ये सेकंड क्वेश्चन इस तरीके से किया जाता है, यहाँ पे तीसरे शब्द के बारे में जो पूछा था स्ट्राइक थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, देखिए प्रथम पैराग्राफ को अपर केस में सेट कीजिए। तो यहाँ पे 5 केस होते हैं। कितने केस होते हैं, 5। पांचों केस याद कीजिए, कैसे करना है, यहाँ पे क्लिक करें। इंग्लिश की जो एफिशिएंसी में जो ये क्वेश्चन बनाया जाता है, क्या पूछा है, तो यहाँ पे एक पहला दे रखा है सेंटेंस केस, फिर है लोअर केस, अपर केस और कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड, और एक है यहाँ पे टोंगल केस। यहाँ पे उसने पूछा अपर केस। अपर केस का मतलब होता है सारे जो वर्ड लिखे हुए होते हैं या जो भी पैराग्राफ लिखा होता है उसको कैपिटल लेटर में करने के लिए। तो अभी हम यहाँ पे एक यूज करते हैं, सबसे पहला सेलेक्ट करना है जो पैराग्राफ बोले, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके अपर केस बोला तो अपर केस, तो ये हो गया कैपिटल। और यहाँ पे ध्यान रखना है, यदि कैपिटल एच वर्ड बोलेगा तो फर्स्ट पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर जो होता है यहाँ पे वो बड़ा, अगला जो शब्द होगा उसका भी ये बड़ा, फिर आगे से आगे इस तरीके से प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर बड़ा होता है, जिसका नाम है कैपिटल एच वर्ड और ये अपर केस। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा 2 एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो ओके दोस्तों, ये थे अपने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं वो इम्पोर्टेंट पॉइंट। और आज की क्लास में अभी यहाँ पे ही समाप्त करूँगा।
और जो नेक्स्ट जल्द ही हम फॉन्ट ग्रुप के बारे में आगे वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं किस तरीके से बनाए जाते हैं और किस तरीके से सॉल्व करना है, तो इससे पहले आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।